जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास रऊफ़ आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन का गैप आ गया था दरमियान में, कुछ मेरा ख्याल है कि 5-6 दिन लग गए थे, पूरा हफ्ता था आपसे बात नहीं हो सकेगी। बात वही थी कि कोई अच्छा टॉपिक हो, कोई अच्छी बात हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नाराज़ भी हैं, मैसेजेस भी आते रहते हैं जी रेगुलर किया करें, रेगुलर उस पर डेवलपमेंट्स पे बात भी किया करें। मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भी कोई इस पे खुश नहीं है, वो कहते हैं गैप नहीं देना चाहिए क्योंकि यूट्यूब में ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रेगुलर करें और कंसिस्टेंसी जो है ना वो बरकरार रखी जाए। सो जो मेरे अपने वो प्रोड्यूसर साहब जो है ना, अगेन आपकी तरह वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, उनका भी यही ख्याल है कहने का। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े अहम इश्यूज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, और स्पेशली जो रीजनल इश्यूज़ जो है ना मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के वो बहुत ये डोमिनेट करने जा रहे हैं। आज के अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है ना वो पाकिस्तान को बड़ा अफेक्ट करेगी। खैर इन पे हम बात करते रहेंगे इस पे आने वाले दिनों में। आज का जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है वो है नूर मुकद्दम के हवाले से। आपको पता है मैंने अब तक इस पर 3-4 बड़े कम्प्रीहेंसिव इससे ब्लॉग्स किए हैं, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थे। पहले SSP इस्लामाबाद जो थे जो इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको आके बुलाया था, उनके साथ बड़ी आके तफसील से बात हुई थी अताउर रहमान साहब से, आपको याद होगा 2-1 हफ्ते पहले। इसके बाद दोस्त मेरे बड़े अच्छे रिपोर्टर जहद गिशकोरी साहब वो आए थे, उनका वीलॉग बड़ा पसंद किया गया है और बड़े लोगों ने उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको बड़ा उन्होंने पसंद किया। तो अब मैंने ये लोगों की दिलचस्पी जो है इस केस में, क्योंकि इंतहाई खौफनाक वाक़या था, हर बंदा जानना चाहता था कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, और जेंट्री क्लास थी, एलीट क्लास थी कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कभी सुनने में नहीं आई थी। ये गैरत के या इस तरह के जो मर्डर होते थे, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑनर किलिंग की जो बातें होती थी ये वहाँ पे दूसरे इलाकों में सुनी जाती थी, ये देहाती इलाकों में ज़्यादा सुनी जाती। तो शहर के वो भी इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं पॉश एरिया में ये होना लोगों के लिए बड़ा इंतहाई शॉकिंग था। और सबसे बढ़कर शॉकिंग था जो उसकी डिटेल चाहिए कि कैसे ब्रूटली उसने जहर जाफर ने टॉर्चर किया, 2 दिन उसको कैद किए रखा और फिर उसका गला काटा। उसके बाद लोगों में एक अपना खौफ भी आया है, एक उसका हॉरर भी था, एक लोग जानना भी चाहते थे कि इनसाइड स्टोरी क्या है। तो हमारे जैसे लोगों को बीइंग रिपोर्टर एक जो इन्फॉर्मेशन हमने देनी है तो हम अगर हमारे लिए भी एक अहम इशू था कि किसी भी घर में इस तरह की चीज़ जो है वो हो सकती थी। तो अब जो लेटेस्ट जो चीज़ें हुई आज यहाँ पर रिमांड जो है उनका एक्सटेंड किया गया। जो पेरेंट्स हैं उसके जहर के एक उनके जो है शौकत साहब हैं और उनकी बेगम साहिबा जो हैं, दोनों का आज फिर 14 दिन का उनका जुडिशल रिमांड जो एक्सटेंड किया गया। और उस पर जो उन्होंने जज साहब ने जो पिछला उन्होंने लिखी थी, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो अपनी वर्डिक्ट में लिखी थी, जब उनका पहले उन्होंने आके ज़मानत उनकी उन्होंने रिजेक्ट की थी, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी। और पुलिस का भी जो मेरी कुछ बात हुई है, कोई पुलिस अफसरान से हुई है, कुछ मैंने कोई सोर्सेज से हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि इनका ये पेरेंट्स जो हैं उनका बड़ा रोल उसमें आके मर्ज होता नज़र आ रहा है। बहुत सारे उनके ये पार्ट पे लैप्सेस हैं और पुलिस की जो फाइंडिंग है इन्वेस्टिगेशन वो बड़ी खौफनाक हैं। और मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं, पुलिस जिस तरह केस पे काम कर रही है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो खुद को आके इसमें से बचा सकें। अगरचे उन्होंने आके ओपनली कहा है कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, कंडमनेशन की है, जस्टिस के साथ खड़े हैं, नूर मुकद्दम के साथ खड़े हैं, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है तो उसमें दोनों जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी बुरी तरीके से मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। और पुलिस जब अपना चलान पेश करे कि मोस्ट प्रॉब्ली कहा जा रहा है 20 या 22 अगस्त को, तो उसमें इनके पेरेंट्स के हवाले से भी बड़ी इंतहाई अहम इनके शफात जो है ना वो सामने आने के चांसेस हैं। और उसमें जो वालिदैन का एक उनके वालिद साहब की स्पेशली जो उन्होंने आके एक आप कह सकते इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखाया है और उन्होंने इतने बड़े सीरियस मामले को सीरियस नहीं लिया और घर के मुलाजमीन उनको बार बार कॉल करते रहे, वो मेरा ख्याल है उनके गले में एक उनके लिए मसला बनने वाला है। बहरहाल मेरे पास कुछ एडिशनल आज कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अब तक जो मेरा ख्याल आपको जिसमें उसमें दिलचस्पी हो सकती है हमें जानने में कि किस तरह का बंदा है ये जहर जाफिर जो है जिसने आके मर्डर किया है उसका नूर मुकद्दम का है। इससे आपको उसके माइंड सेट का आपको पता चलने में बड़ा आपको हेल्प मिल सकती है। वो मैं आपके साथ ज़रा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो अब तक अपनी फाइंडिंग इन्होंने उनके साथ बयानात लिए गए हैं, 14 दिन से ज़्यादा उनके पास रिमांड में रहे हैं और उनको जुडिशल रिमांड पर भेजने से पहले जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली है वो बड़ी इंतहाई दिल दहला देने वाली है कि इनके भी मेरे पास हैं कि इन्होंने क्या वहाँ पे किया था, इनका क्या ये स्टैंड था, इसने क्या बताया पुलिस वालों को और प्लस इनके पेरेंट्स ने क्या बताया है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। ये बड़ी अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नई होंगी आपके साथ। मसलन ये जो है इस पर ये जो आके इसने किया जहर जाफिर ने किया है, इसका पूरा नाम है दरियाफ्त जहर जाकिर वल्द जाकिर जाफिर।
ये कहते हैं इन्होंने पुलिस को बताया है उसमें जाने से पहले, जब इनको दोबारा वहाँ अडियाला जेल भेजा गया इन्वेस्टिगेशन में अब तक, उसके मेन चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करें। मेन वो ये कहते हैं हम 2 भाई और 1 बहन है, और ये जो जहर जो है सबसे छोटा है, इनका एक और भाई है जिसका नाम हमजा है, वो शादीशुदा है और वो यूके और अमेरिका में रहता है। ये सारे बयान इसने दिए, जहर ने बताया पुलिस को जो बताएं। और वो ये कहते हैं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, इनके छोटे भाई की शादी हो चुकी है। और तलीम उन्होंने इंटरेस्टिंग बताई। वो कहते हैं मैंने FA तक पढ़ा हुआ है। ये जहर जाफिर जो है, जो लीड क्लास का इतना बड़ा, वो जिस तरीके का वो एक उसका नज़र आ रहा था माचो टाइप, या यहाँ पे जिस तरह का एक उसका किरदार करेक्टर सामने आए, तो पता ये चला है कि उसने सिर्फ FA तक तलीम हासिल की हुई है। और वो ये कहता है मैं यूके में और वहाँ अमेरिका भी वहाँ पे रहा हुआ हूँ, ये उसका बयान है। और मेरे पास यहाँ अमेरिकन पासपोर्ट है। सो ही से अगेन अमेरिकन नेशनल, जो चीज़ें सामने आ रही थी। एक चीज़ का बड़ा इंकशाफ किया जिस पे आपको याद होगा कि एक वीलॉग मैंने किया था जिसमें बताया था कि यहाँ पर पुलिस जो है, इन्होंने आके यूके अथॉरिटीज़ को और इन्होंने अमेरिकन को लेटर लिखे हैं कि हमें इसके बारे में कोई अगर वहाँ इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करें, इसका कोई वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो अब इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब ये यूके में था तो वहाँ पे भी इस पर एक क्रिमिनल केस बना था, और ये वहाँ पर तकरीबन 1 महीने जेल में रहा था। ये यहाँ पे इसने बयान में बताया। सो यूके में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो मौजूद, 1 महीने तक वहाँ पे रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा, ये वो या के बताए रहे, और पाकिस्तान में वापस आया। अब एक और उसने नई चीज़ का इंकशाफ किया जहर जाफिर ने कि यूके पर जाने पर या मेरे विज़िट करने पर 5 साल की पाबंदी है। सो यूके ने इस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी थी जब इसने वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है और 1 महीना वहाँ पे जेल में रहा है। सो वो अमेरिका जा सकता है, यूके नहीं जा सकता। अपने वाले साहब के बारे में वो ये कहते हैं कि जनाब कि वो एक उसके गवर्नमेंट के कंट्रैक्टर हैं और अपना कारोबार करते हैं। लेकिन एक अहम चीज़ वो इसमें बता रहा है कि मेरी अपने वालिदैन के साथ इसी कारोबार के मसले पर अक्सर जो है ना इख्तलाफात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा मेरा उनके साथ हो जाता है। और कुछ अर्सा पहले जो है मेरे वालिद जो हैं उन्होंने मुझे आके अलग करने की कोशिश की थी, और मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब अब आप अपना कारोबार जो है ना आप अलग करें, आप कोई काम करें, अब हमारे ऊपर ना बैठे रहें। तो उन्होंने कहा जी मेरे वालिद ने ये कोशिश उन्होंने यहाँ पर की थी। अब आते नूर मुकद्दम के हवाले से उसने क्या बताया जहर जाफिर ने पुलिस को, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन इनकी फ़ाइनल हुई है। वो ये कहता है कि जनाब कि मैं नूर मुकद्दम को तकरीबन 2 सालों से मैं जानता हूँ मैं, और हम एक दूसरे के बहुत करीब थे, हमारे फैमिली तल्लुकात भी थे, एक दूसरे के घर आना जाना भी था, और मैं मुकद्दम को बहुत प्यार करता था। ये उसने बयान दिया पुलिस को। और मोरखा अब आते हैं उसी दिन जिस दिन का वाक़यात होना ये शुरू हैं, उसके बारे में वो कहते हैं कि 17/7 को या उसको 17 जुलाई को मेरे वालिदैन जो हैं वो कराची चले गए वहाँ पे ईद मनाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन मैंने उनको आके इनकार किया, और वो अपने साथ एक चौकीदार जो है ना या अपने साथ एक मुलाजिम घर का जो है ना वो लेकर गए, कराची लेकर गए। और पीछे घर पर वो कहते हैं सिर्फ चौकीदार इफ्तिखार और जमील ये मौजूद थे, और जो कि रात को गेट पर वो ड्यूटी देते थे, और मैं घर पर अकेला था। आगे वो कहते हैं कि उसी को जो अगले दिन 18 को या 18 की रात जो बनती है जुलाई की, वो कहते हैं नूर मुकद्दम मेरे बुलाने पर मेरे घर आई और 2 दिन वो मेरे साथ रही। सो इस पर भी चीज़ें थोड़े कन्फ्लिक्टिंग आ रही हैं। पहले जो कहा जा रहा था कि नूर मुकद्दम जो है उसने शायद मैसेज किया था इसको जहर को मिलने के लिए, तो अब ये कहा जा रहा है जो उसने बयान दिया है कि वो मैंने उसे बुलाया था, जहर कह रहा है, तो वो मुझसे मिलने के लिए वो वहाँ पे आई थी। वो एक उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि जब हम ये 2 रातें या 2 दिन हम आगे इकट्ठे रहे हैं, तो मेरी ये कोशिश थी, मैंने नूर मुकद्दम को ये कहा, जो असल मसला इन दोनों के दरमियान शुरू हुआ वो शादी पर हुआ। मैंने उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन तलखी हो गई, और नूर मुकद्दम ने मेरे घर से भागने की कोशिश की और मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस के पास जाकर आप पर केस कर दूंगी और तुम्हें जलील करूंगी। ये नूर मुकद्दम को कोट कर रहा है, या वो कह रहा है कि मुझे नूर मुकद्दम ने ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी, जलील करूँगी। तो मैंने इसके बाद अपने वालिदैन को टेलीफोन किया, जहर कह रहा है, मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि नूर मुकद्दम ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया, लिहाजा मैं नूर मुकद्दम को ख़त्म करके अपनी जान छुड़वा रहा हूँ। और इसके बाद ये होगा चौकीदार और खानसामा को मैंने बताया कि आपने किसी को घर के अंदर यहाँ पे नहीं आने देना। वो कहता है कि मैंने ये दरवाज़े को अंदर से बंद कर लिया, तो नूर मुकद्दम ने वाशरूम से बाहर उसने छलांग लगा दी और भागने की कोशिश की। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसके बाद अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से मैंने बंद कर लिया। और फिर हमारी आपस में मज़ीद लड़ाई हुई, तो मैंने नूर मुकद्दम पर चाकू से हमला कर दिया, मैंने उसको फर्श पर गिरा दिया, और जिस पर नूर मुकद्दम ने काफ़ी मुज़ाहमत की, लेकिन मैं गुस्से में आ गया और चाकू से मैंने उसका गला काट दिया और उसका सर धड़ से मैंने अलग कर दिया। ये जहर का वो बयान आ रहा है। और फिर मैंने अपने वालिद को फ़ोन करके बताया कि मैंने नूर मुकद्दम को मैंने ख़त्म कर दिया है।
तो मेरे वालिद ने इस पे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस मामले को संभाल लूँगा, मैं थेरेपी वर्क्स वालों को भेज रहा हूँ, वो आपको वहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और वो जो उसकी बॉडी है उसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त ये कर लिया जाएगा। ये पुलिस की फाइंडिंग है कि बेसिकली ये बाप बेटा जो हैं और ये दीगर लोग जो इसमें मुलविस दिखाए जा रहे हैं, ये उसकी जो बॉडी थी, लाश थी, उसको गायब करने का कोई ना कोई प्लान कर रहे थे। पुलिस की अपनी फाइंडिंग है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक ये सामने है, जो कि मेरा ख्याल ज़्यादा उससे भी हॉरिबल है, जिसकी वजह से ये वालिदैन जो हैं वो आगे पुलिस ने उन पर मुकदमा भी दर्ज किया अपनी इन फाइंडिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद। उनका सारा उन्होंने मूवमेंट देख के, उनकी हरकतें देख के, और प्लस अब उनकी ज़मानत पहले उनकी रिजेक्ट कराई गई थी, अब जुडिशल रिमांड उनका एक्सटेंड कराया गया है, क्योंकि पुलिस ये समझ रही है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली सारा वहाँ पर निशानात थे, उसमें जो एविडेंसेस थे या जो आप कह सकते हैं बॉडी मौजूद थी, तो उसको वो गायब कराने के लिए वो सारी सपोर्ट जो है ना वो मांग रहे थे। ये उनका कहना है इस पे। ये पुलिस की जो फाइंडिंग है वो आपके साथ उसके बाद शेयर कर रहा हूँ। आखिर पे वो ये कहते हैं, जो बड़ा एक उसका अहम उसका बयान है ज़हर जाफ़िर का, कि मैं नूर मुकद्दम से बहुत प्यार करता था, उसकी बेवफाई की वजह से मैंने कहा ये अगेन उसे कत्ल किया है। वही ऑनर किलिंग वाली बात जो आपसे हो रही थी। और उसका बात कहे जिसका मुझे बहुत बहुत अफसोस है, और मैंने कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम का ये मोबाइल फ़ोन लेकर मैंने दूसरे उसमें कमरे में रख दिया था। ये बयानात के मैं आपको कुछ उसको की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये जो है उनका ये वालिद जो हैं, अब उसका बयान जो है वो सुनने वाला है। वो ये कहते हैं कि जनाब कि उसको 17 को हम जुलाई को 7 बजे हम कराची फ़्लाइट नंबर 309 पर अपने वालिद साहब से मिलने मैं और मेरी बीवी कराची चले गए थे, और फिर 20 को हमें इतला मिली, 20 को, कि हमारे घर में शोर की आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने वापस आने की कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट ना मिलने की वजह से हम नहीं आ सके। तो 21 को वो कहते हैं जब हमें हादसे की इतला मिली, तो हम यहाँ फ़्लाइट नंबर 121 पर हम 7:30 बजे हम इस्लामाबाद कराची से आ गए। हमारा इस वाक़े से कोई, वो कहते हैं, तल्लुक़ नहीं है, कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद जो उनकी अगर मिसेज़ हैं, इनकी या माँ हैं इसकी ज़हर जाफ़िर की, वो भी तकरीबन उन्होंने यही मिलते जुलते उन्होंने भी यही बयानात दिए हैं, सारी चीज़ें की हैं। तो अब मैंने कोई थोड़ी सी बातचीत की, ये तो उनके बयानात थे जो आपने सुन लिए। फर्दर मैंने कहा जी कि इसमें अब तक आपने कितने लोगों को पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेट किया है। तो पता ये चला है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक तो वही है ज़हर जाफ़िर है, उसके बाद उसके वालिदैन हैं, 2 मुलाजमीन हैं, और 4-5 लोग जो हैं थेरेपी वर्क्स वाले भी हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैं कि जी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद कुछ जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी उसमें वो किया गया है, उनको भी कोई अपने इन्वेस्टिगेशन की गई। तो उन्होंने कहा जी कोई 4-5 जो इनके फ्रेंड्स है, कॉमन फ्रेंड्स है, उनको हमने बुलाया है, उनसे बातचीत की है, उनसे हमने इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन किसी को हमने इसमें कोई एक कहते हैं एबेटर या उसमें को अक्यूज़ के तौर पर हमने उनको शामिल नहीं किया। वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये दोस्त जो हैं ये सारे के सारे कोशिश कर रहे थे कि नूर मुकद्दम का आके पता चलाया जाए। तो इसने आधा घंटा, वो जब इनके घर पर आए दोस्त उसके मुश्तरका नूर मुकद्दम का पता करने के लिए, तो आधा घंटा तक इसने तमाम दोस्तों को कैल किया, उनके साथ बातचीत की नीचे आके कि नूर मुकद्दम जो है वो उसके घर पर नहीं है। तो वो उसके बाद वो चले गए थे। बल्कि उसने ये भी कहा इनके दोस्तों को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि नूर मुकद्दम ने तो ऑलरेडी अपने वालिदैन को फ़ोन करके ये कह दिया है कि वो लाहौर जा रही है। तो जब वो कह रही है कि लाहौर चलेगी तो जाएँ लाहौर ढूंढें, आप मेरे घर क्या करने आए। सो दोस्तों को उसने मुतमिन करके भेजा था। सो वो ये कहते हैं कि हमने उन पर कोई ऐसा सच वो बात नहीं की। मेन वो चीज़ ये कह रहे हैं कि उसके बाद कॉल्स वगैरह को है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड डाटा वगैरह जो है वो कहते हैं कि इनके अगले 2 दिन जो हैं जब तक ये वाक़या हो रहा था, तो उस वक्त कोई इतना बड़ा कॉल रिकॉर्ड का डाटा जो है ना वो पुलिस कहती है कि रिट्रीव कोई उस तरह नहीं हुआ। उन्होंने फोरेंसिक के लिए कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं। अगर रिट्रीव से मुराद है वो कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन जो हुई है, जो खैर उनकी ज़ैद गिशकोरी साहब की जो दोस्त है हमारे, उनकी डिफरेंट फाइंडिंग है। वो कहते हैं कि इन्होंने बड़े पैमाने पर कॉल्स की थी। कोई उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल की उसने मर्डर करने के बाद, फिर उसने कोई यहाँ पे एक बहुत बड़े एक VIP शख्सियत थी हुकूमत की, उनके साथ 5-10 मिनट तक बातें की। खैर ये मुमकिन है पुलिस जो है पूरी चीज़ें अभी वो सामने नहीं लाएगी, चलान आएगा तो उसके बाद ये हमें पता चलेगा। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ आके लेटेस्ट आपके साथ शेयर करनी थी कि कैसे यहाँ पे पुलिस की फाइंडिंग ये कहते हैं कि पूरी फैमिली जो है ना ये सारे के सारे इन एविडेंसेस को छुपाने के लिए उसमें मुलविस थी। और ज़हर जाफ़िर जो है वो आखिर पर ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से बॉडी जो है इसकी गायब की जाए, ताकि उसकी फ़्लाइट भी थी अमेरिका जाने की, खैर वो नहीं जा सका, ताकि एक उसने नूर से जो फ़ोन करवाया था कि तुम कहो कि मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वो उसका
आके फ़ायदा लेकर वो पुलिस या किसी के सामने वो कह सकता था कि मेरे पास तो वो आके यहाँ मौजूद नहीं थी। जी, तो मेरी जिनसे बात हुई है पुलिस अफसरान से कुछ से या कुछ जो इन मामलात के नो हाउ रखते हैं, वो कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहती हैं कि ये पूरी फैमिली का प्लान था कि इसकी जो बॉडी है ना इसको गायब किया जाए और एविडेंसेस मिटा दिए जाएं, क्योंकि उसके पेरेंट्स को ऑलरेडी नूर मुकद्दम जो है वो कॉल कर चुकी थी कि मैं लाहौर में नहीं हूं, और वो जो जहर जाफ़िर जो है वो भी अपने दोस्तों को इसी बात पे कैल कर चुका था कि उसके घर पर नहीं है। सो उनके लिए बड़ा आइडियल था कि उसकी लाश और बॉडी जो है ना सारी वो गायब कर दी जाए। अब सवाल ये है कि इसको कैसे, ये नाकाम कैसे हुआ मनसूबा। तो ये जो ज़राए कहते हैं कि असल में जो उनको एक टेलीफोन कॉल की गई थी हमसाये की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि उनके घर के करीब जो है बड़ा शोर शराबा है, और उनकी इन्फॉर्मेशन ये है समहाउ दे केम टू नो कि वहाँ पे कत्ल हुआ है। सो वो जो कॉल की गई, एक टेलीफोन कॉल जो गई, उसने सारे का सारा इनका मंसूबा जो था वो नाकाम बनाया है। नहीं तो अदरवाइज़ वो ज़रा ये कहते हैं कि ये ना इसकी बॉडी मिलनी थी, ना इसका पता चलना था, और पेरेंट्स वगैरह जो है ढूंढते रहते और वो इसी मुगालते में रहते कि शायद उनकी बेटी जो है ना लाहौर में है, उनका फोकस वहीं लाहौर पे था। तो वो ये कहते हैं कि वो जो कॉल हमसाये ने की थी, और इतनी देर में उनका कहना है कि ये अमेरिका निकल जाता, फिर मुश्किल हो जाता इसको ट्रेस करके वापस लाना। सो ये प्लान था, जिसकी वजह से वो कुछ लोगों से राब्ते में भी था। इवन मर्डर करने के बाद भी उसने कुछ लोगों से, जैसे मैंने कहा पावरफुल लोग थे, उनसे राब्ते किए। अब देखने पुलिस उन पावरफुल लोगों के नाम सामने लाती है या नहीं लाती कि किन किन से वो राब्ते में था, क्या था। सो वो जो कॉल की गई वहाँ उनके हमसाये की तरफ से पुलिस को, वो कॉल जो है इनकी सारी गिरफ्तारी का या इनके प्लान को नाकाम बनाने का बनी, जिसके बाद ये खौफनाक डिटेल जो है ना तो ये सामने है। तो ये थी सारी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि क्या प्लान फैमिली का था, ज़हर जाफ़िर कौन था, उसके वालिद क्या थे, कैसे इश्यूज़ जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सारा आपने सुन लिया। जो ही मज़ीद कोई डिटेल आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।